स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कथा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है, जिसमें स्त्री के गर्भपात या संतान की मृत्यु के पीछे के पाप और कर्मों का विवरण मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि एक गर्भवती स्त्री को किन किन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए ताकि उसे स्वस्थ और गुणवान संतान प्राप्त हो। कथा के 4 मुख्य अंश हैं। 1. संतान का नाश और पाप। गर्भ में संतान के नष्ट होने का कारण स्त्री के पूर्व के पाप होते हैं, जो अनजाने में या जानबूझकर किए गए होते हैं। यह दर्शाता है कि पाप के कर्मों का दंड संतान के रूप में मिलता है। 2. गर्भवती स्त्री के नियम। भगवान विष्णु ने गर्भवती स्त्रियों को विशेष नियम बताए हैं, जैसे मासिक धर्म के समय संसर्ग से बचना, पवित्रता बनाए रखना, अच्छे विचार रखना और बुरे कर्म या लोगों से दूर रहना। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती, उनका गर्भ नष्ट हो सकता है। 3. पुत्र प्राप्ति के उपाय। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि युग्म तिथि में संबंध स्थापित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और अयुग्म तिथि में संबंध बनाने से कन्या होती है। 4. गाय की सेवा। गाय को पूजनीय माना गया है और उसकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि सत्कर्म और धर्म के पालन से ही उत्तम संतान प्राप्त होती है और जो व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस कथा को हम विस्तार से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है? भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताए गर्भ धारण के महत्वपूर्ण नियम तथा पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं किस कारण से स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है, किस दिन संबंध स्थापित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। संसार के कण कण में आपका ही वास है। आप ही जन्मदाता है और आपकी ही आज्ञा से काल मनुष्य को ग्रहण कर लेता है। आप ही संसार को चलाते हैं। जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। किंतु हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है? किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है? किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है? हे जगदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि एक माँ को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताइए। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में राघव नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम धनवंती था।
उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। धनवंती अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले धनवंती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। धनवंती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। धनवंती की सास का नाम सुमित्रा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। धनवंती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुमित्रा धनवंती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। धनवंती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। धनवंती की सास की लालच बढ़ती ही जा रही थी। वह धनवंती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली धनवंती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। धनवंती का पति प्रभास स्वभाव से भोला भाला था और अपनी माँ की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र प्रभास को पूरी तरह से वश में किया हुआ था, इसीलिए प्रभास कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। धनवंती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिल रहा था, जिससे धनवंती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी धनवंती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद धनवंती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही धनवंती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। धनवंती के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयाँ और आभूषण लेकर धनवंती के ससुराल में पहुँच गए। वहाँ पर उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। धनवंती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर धनवंती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक धनवंती का गर्भ बढ़ता गया और धनवंती की सास भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी घटना घटी जिससे धनवंती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही धनवंती का गर्भ गिर गया, जिससे धनवंती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर धनवंती को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से धनवंती की सास उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे धनवंती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन धनवंती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने अवश्य कोई पाप किया है जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुलटा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। फिर भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से धनवंती का गर्भ गिरने के कारण उसकी सास उसे भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद से धनवंती की सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी, उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सास उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। धनवंती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सास का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर धनवंती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद धनवंती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन धनवंती की सास को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं, यह तो डायन है डायन।
मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। लेकिन धनवंती चुपचाप सहन करती रही। इस बार धनवंती की सास ने धनवंती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे धनवंती का गर्भ बढ़ने लगा। धनवंती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी धनवंती की सास को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार धनवंती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। धनवंती को कमरे में ले जाया गया और फिर धनवंती बालक को जन्म देने लगी। जब धनवंती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार धनवंती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही धनवंती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर धनवंती की सास बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही धनवंती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्ट पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो हम सभी को खा जाएंगी। तेरे जैसी अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तुझसे विवाह करके मेरे पुत्र का नसीब ही फूट चुका है, इसीलिए अब तू इस घर से निकल जा। अब तू एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। धनवंती रोते हुए कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, उन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? कृपया आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी। मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए। मैं मेरे पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। धनवंती की सास कहती है, हे पापिनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से ताना देते हुए धनवंती के सास ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। धनवंती का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर धनवंती वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। धनवंती चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर धनवंती को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। धनवंती जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। धनवंती वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। वह इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर धनवंती भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहाँ पर उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर आए। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब धनवंती उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए साधु महाराज, आपका स्वागत है। आपको महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। धनवंती के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहाँ पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब धनवंती कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं इस वन में रह रही हूँ। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब धनवंती कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं यहीं पर निवास कर रही हूँ। पिता का अपमान ना हो इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूँ। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं क्या करूँ?
इस प्रकार से धनवंती द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भ धारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा उत्पन्न हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री बांझ हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है अथवा उसका निरोध हो जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुगम तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयु में तिथियां होती है एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी तुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर धनवंती कहती है, हे मुनिवर, पर इस समय मेरे पति देव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर धनवंती आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर धनवंती उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान विष्णु की आराधना करने लगती है। उधर धनवंती के पति को सपने में भगवान विष्णु आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। धनवंती का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी धनवंती दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद धनवंती का रथ काल आता है।
और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से धनवंती पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है और 9वें महीने के बाद धनवंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर धनवंती और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर धनवंती और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर धनवंती की सास अपने पुत्र को धनवंती के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर धनवंती अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। धनवंती कहती है, सासू माँ, यहाँ पास ही के एक जंगल में एक आश्रम है, मैं वहीं पर रहने लगी। तब उस स्थान पर एक चमत्कारी साधु आए और उन्होंने ही मुझे संतान प्राप्ति का मंत्र बताया। उन्होंने मुझे एक दिव्य गाय प्रदान किया। उसी गाय की सेवा करने से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए। धनवंती की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहाँ पर है। धनवंती अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन धनवंती की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आते हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी धनवंती की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है, तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। आज तो इस बुढ़िया को खाने में बड़ा मजा आएगा। जब धनवंती की सास उस राक्षसी को देखती है तो वह थर-थर कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, किंतु उसकी सहायता के लिए उस स्थान पर कोई नहीं था। फिर वह उस राक्षसी के सामने दया की याचना करने लगती है। अरे राक्षसी, मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण मत कर, मैं तो वृद्ध महिला हूँ, मेरा भक्षण करने से तुम्हारा क्या लाभ? राक्षसी कहती है, हे दुष्ट स्त्री, वृद्ध हो या जवान, मैं उसी का भक्षण करती हूँ जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज ईश्वर ने तुझे मेरे लिए चुना है, इसीलिए मैं तेरा भक्षण निश्चित ही करूँगी। तूने अवश्य ही महापाप किया है, दूसरे पर झूठे लांछन लगाए हैं, इसीलिए तेरी ऐसी दुर्गति हुई है। यह सुनकर धनवंती की सास को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, किंतु अब देर हो चुकी थी। धनवंती की सास आगे कुछ कहती उससे पहले ही राक्षसी उसे अपने हाथ में उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह राक्षसी धनवंती की सास को खा जाती है और उसी क्षण धनवंती की सास की मृत्यु हो जाती है। उसे अपने पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी निर्दोष को सताना नहीं चाहिए, निर्दोष पर आरोप भी नहीं करने चाहिए। इधर धनवंती अपनी सास की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सांस नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी माँ को ढूंढ कर लाने को कहती है। धनवंती का पति अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, तो उसे वहाँ पर उसकी माँ दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी मन से घर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने धनवंती की सास को मार डाला है। लालच के कारण धनवंती की सास को राक्षसी खा जाती है। फिर धनवंती और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से धनवंती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने यह उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए,
तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है तो शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को गर्भधान का रहस्य बताया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आपका सिर्फ कुछ ही सेकंड का वक्त जाएगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी और भी अच्छी और नई कहानियाँ लाने में। आप सभी का धन्यवाद।